8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मोदी लहर साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट से बीजेपी अकाली गठबंधन के उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा चुनाव जीत गए हैं, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। हिमाचल प्रदेश की भोरंज सीट से भी बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जबकि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ सीट पर बीजेपी के शिव नारायण सिंह ने 25,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। वहीं कई सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं। वे देर रात तक अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और फैसला लेते हैं। बुधवार देर रात सीएम योगी ने कुछ अहम फैसले लिए। इनमें फर्जी राशन कार्ड धारकों से रिकवरी और भूमाफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स का ऐलान बड़ा फैसला है। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पहले तो 20 IAS अधिकारियों के तबादले किए। वहीं अब यूपी सरकार ने गुजरात कैडर के 2 IAS अफसरों की मांग की है। दोनों यूपी के रहने वाले हैं। गुजरात के मेहसाणा से जिलाधिकारी आलोक पांडे और अहमदाबाद के विकास आयुक्त पद पर तैनात हरीश शुक्ला को यूपी सरकार ने मांगा है। इसके अलावा यूपी कैडर के IAS अफसर देवेश चतुर्वेदी, राजीव अग्रवाल को भी वापस यूपी भेजने की मांग की गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। इसी दौरान योगी ने गुरुद्वारे में बैठकर पाठ भी सुना। इस मौके पर योगी बोले कि हम सबको खुद को किसी विवाद का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिख धर्म त्याग और सेवा का संदेश देता है। दिल्ली सरकार के PWD ने आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी कर तुरंत पार्टी ऑफिस खाली करने को कहा है। PWD की ओर से आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि 206 राउस एवेन्यू बंगले में बने ऑफिस को तुरंत खाली किया जाए। EVM मशीनों में VVPAT यानी कि वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रे पेपर स्लिप के इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने 8 मई तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए रोजाना नई स्कीम लेकर आ रही है। इसी कड़ी में PM मोदी शुक्रवार को आधार पे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके बाद कोई भी पेमेंट करने के लिए आपको कैश, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उंगली की मदद से आप बिल दे सकेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भले ही अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की कवायद में जुटी हो, लेकिन इकोनॉमी को लेकर जो ताजा आंकड़ा सामने आया है उसमें दोहरा झटका देखने को मिला है। मार्च में रिटेल महंगाई दर यानी कि CPI बढ़कर 3.81% रही। फरवरी में रिटेल महंगाई दर 3.65% रही थी। रेलवे अपने टिकट बुकिंग सिस्टम के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर लाने जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में ऐसे कई फीचर होंगे जो यात्रियों का सफर आसान बनाने में मदद करेंगे। इस बदलाव के बाद ट्रेन में पसंद की सीट को चुनने का तरीका बदल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए 1 साल का समय लग सकता है।